रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा कर दिया है। रशिया फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिस अपडेट के अंदर रूस और यूक्रेन की कुछ बड़ी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, कम वक्त में जंग की सारी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, रमज़ान कादिरोव को कौन नहीं जानता। जी हाँ, रमज़ान कादिरोव ने नया खुलासा किया है। रमज़ान कादिरोव ने कहा है कि लगभग इस साल के अंत आने से पहले हम यूक्रेन से जंग जीत जाएंगे और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा और यूक्रेन इस जंग को पूरी तरह से हार जाएगा। रमज़ान कादिरोव कोई ऐरा गहरा होता तो इसकी बात को इग्नोर किया जा सकता था। रमज़ान कादिरोव जब आगे बढ़े हैं, उन्होंने कई इलाकों को, जी हाँ, रमज़ान कादिरोव की सेना ने कई इलाकों को जीतकर रूस के हवाले किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रमज़ान कादिरोव के इस बयान की कड़ी को अगर आप रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री से जोड़ें तो उनका भी यही बयान है। दिमित्री ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन अब सिर्फ चंद कदम दूर है घुटने टेकने के। यूक्रेन जल्द हार मान सकता है। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग और धमकी दोनों दे दी है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से नेटो इस जंग के लिए हथियार प्रोवाइड करवा रहा है और जिस तरह से अनलिमिटेड हथियार यूक्रेन को दे रहा है, नेटो सीधा इस जंग में सामने आ रहा है और ऐसी हरकत नेटो को घसीटकर इस जंग में लेकर आएगी और ये जंग काफ़ी लंबी छिड़ जाएगी। इन सब के बीच आपको बता दूं कि रूस की एक बार और कमर टूटी है। रूस के ये एक बड़े जनरल यूक्रेन से लड़ते हुए मारे गए हैं। रूस का ये पहला नुकसान नहीं है। रूस ने सैकड़ों अपने जनरल और कमांडर लेवल के अधिकारी खो दिए हैं। उधर देखिए, दूसरी रिपोर्ट ये भी आई है कि पिछला पूरा साल रूस ने अपना निकाला है सोवियत संघ के वक्त के बॉम्ब शेल्टर को अपग्रेड करने में और उसको दोबारा से ठीक करने में। यानी रशिया पहले से ही इस लंबी जंग को झेलने के लिए तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान के बारे में भी सुनिए। पाकिस्तान हथियार बेच रहा है इनडायरेक्टली यूक्रेन को। ये सब रशिया को मालूम है, लेकिन रशिया इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। रशिया ने हालांकि अब धमकी दी है, वार्निंग दे दी है, वार्न कर दिया है पाकिस्तान को। है तो पाकिस्तान का भी साथी रशिया, तो वार्न ये किया है कि यूक्रेन पर भरोसा मत करो, भारत को देखो। भारत बेखौफ होकर सारे डील्स कर रहा है, सारा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और भारत तक पर पाबंदी लगाने के लिए यूक्रेन ने कह दिया। तो आप कौन सी खेत की मूली हो, आपको भी बैन करने के लिए, आप पर भी अमेरिका से पाबंदी लगाने के लिए यूक्रेन बोल सकता है। तो यूक्रेन पर ट्रस्ट मत करो। ये सीधी वार्निंग रशिया को पाकिस्तान की है। दोस्तों, रशिया की सबसे पावरफुल पनडुब्बी थी जो 1980 से शामिल थी और रूस की ये सबसे बड़ी ताकत थी। लगभग इसका समय पूरा हो गया था, शक्तियां कम हो गई थी, कई सारी चीज़ें इसमें अब रिपेयर करने लायक भी नहीं थी। तो रशिया ने इस जंग के दौरान अपनी इस सबसे बड़ी ताकत को सस्पेंड कर दिया है, रिटायर कर दिया है। उधर बात करें मैदान जंग की, तो रशिया ने कमर कस ली है और अब घातक तरीके से और भी जोरदार हमले MLRS के जरिए यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए हैं। उधर पोलैंड लीजिए तैयार हो गया है फाइटर जेट देने के लिए भी। यूक्रेन को F-16 विमान देने के लिए पोलैंड तैयार है और पोलैंड ने कहा है कि हम दे तो सकते हैं, लेकिन परमिशन हमें नेटो को देनी होगी। वहीं दोस्तों, आग में घी डालते डालते यूके का यानी ब्रिटेन का हाल ऐसा हो गया है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने बात आई है कि यूके के हथियार
अब ख़त्म हो रहे हैं। यूके के जो सेविंग में हथियार थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जो उसके लिए हथियार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने हिस्से के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। अब यूके के पास हथियारों की कमी हो रही है। वहीं दोस्तों रशिया के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा हो गया है माली। ये देखिए, माली पहुंचे थे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, जहां पर ये बड़ा फैसला हुआ है और वहां जाके रूस ने ये क्लियर कह दिया है कि माली को हम मिलिट्री सपोर्ट देते रहेंगे, आतंकवाद से लड़ने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए हम पूरी तरह से माली के साथ हैं। अमेरिका को रशिया ने अपने ही देश में धमकी दी है। जो अमेरिका की एम्बेसी रशिया के अंदर है, वहां के एम्बेसडर और अधिकारियों को धमकाया है रशिया ने। कहा है कि आप हमारे बारे में हमको लेकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इन सबको आप बंद कर दीजिए वरना आपका झोला हम पैक करवाकर अमेरिका आपको भगा देंगे। म्यांमार में मिलिट्री कूप है, लेकिन इसके बावजूद म्यांमार और रूस ने डील कर ली है। अब म्यांमार के अंदर मौजूद होगा रशिया और रशिया म्यांमार के साथ मिलकर म्यांमार के लिए छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। रूस के नोवगोरोड के इलाके में, रशिया का इलाका है, बड़ा शहर है, ऑयल रिफाइनरी पर आग लग गई है। और असली जबान में बताऊं आपको तो भैया ये यूक्रेन का हमला है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अब इतने अंदर रूस के घुस रहे हैं कि पिछले 1 साल की जंग में इतनी गहराई तक मार नहीं हो रही थी यूक्रेन की, लेकिन अब वो सब हो रहा है। उधर देखिए, ये देखिए तस्वीर, ये जो आपके लेफ्ट साइड जो इंसान आपको नजर आ रहा है जो काफ़ी तंदुरुस्त है, ये जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये यूक्रेन पहुंचे हैं और ये जिसको पोलियो की बीमारी सी लग रही है, राइट साइड जो है सफ़ेद एलियन, ये जो है ये यूक्रेन का डिफेंस मिनिस्टर है। इसको जो है लेपर्ड 2 टैंक का मॉडल दिया है और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने वादा किया है कि लेपर्ड 2 तो हम देंगे ही, लेकिन लेपर्ड 1 यानी जो पुराना मॉडल है वो 100 टैंक हम यूक्रेन को देंगे। दोस्तों एंटीक हथियार पोलैंड यूक्रेन को दे रहा है। सोवियत संघ के ज़माने के जो म्यूजियम के अंदर तोप और हथियार रखे हुए हैं उसको भी यूक्रेन को दिया जा रहा है और यूक्रेन उसका जमकर इस्तेमाल कर रहा है। उधर देखिए, जर्मनी से एक ताज़ा तस्वीर आई है। जर्मनी की सरजमीन से ट्रेन भर भर कर सेल्फ प्रोपेल्ड गन यानी टैंक जैसे दिखने वाले हथियार, ऑटोमेटिक हथियार ट्रेनों पर लदे हुए हैं, जो कि यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। रूस को मदद की ज़रूरत है। ऐसे में अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है और कहा है कि अगर आप रूस की मदद कर रहे हैं तो रुक जाओ और आगे रूस की मदद मत करना, और आपके हर मूवमेंट पर हमारी करीब से नज़र है। इस जंग के 1 साल पूरे होने पर, लगभग 1 साल हो ही चुका है, खबर आ रही है कि पोलैंड पहुंच सकते हैं बाइडन। उधर यूक्रेन ने कहा है कि हमने एक ही दिन में 1000 से ज़्यादा रूसियों को कत्ल कर दिया है, दर्जनों टैंक, हज़ारों हथियारों को रूस के तबाह कर दिया है। दोस्तों लातविया में एक फैक्ट्री है जो अमेरिका और लातविया में, उस फैक्ट्री में यूक्रेन के लिए मिलकर ड्रोन बना रहे थे, वहाँ पर आग लग गई। नहीं पता कैसे लगी, रशिया का इसमें क्या रोल है नहीं पता, लेकिन आग भयंकर लगी है। अमेरिका और लातविया का बड़ा नुकसान और यूक्रेन को बड़ा झटका है। वहीं दोस्तों यूक्रेन ने 19 मिलियन किताबों को, सोवियत संघ के वक्त की किताबों को अपनी यूक्रेन की सभी लाइब्रेरियों से निकाल कर फेंक दिया है। रूस के अड्डे को यूक्रेन ने उड़ाया है। डोनेट्स्क के इलाके पर रात को यूक्रेन ने ऐसा हमला किया कि रूस के कई ठिकाने तबाह हो गए। Что это горит? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी साबित हो गया है कि रूस के जो वैगनर ग्रुप के लड़ाकू हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना स्टेमिना और पावर बढ़ाने के लिए। उधर रूसी टीवी एंकर ने पहली बार 1 साल की इस जंग के दौरान पहली बार माना है कि अगर ये जंग नहीं होती तो हम सऊदी अरब की तरह अमीर होते। दोस्तों वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।